राम राम कोडर्स। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो अभी से लेकर के जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे फर्दर, हर बार आपको बहुत ही ज्यादा काम देगी। हो सकता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको इसके नहीं मिले, पर क्वेश्चन के इन बिटवीन ये कंसेप्ट बहुत बार इस्तेमाल होगा। हम लोग जैसे जैसे सीरीज में फर्दर अपग्रेड करेंगे तो आपको दिखेगा भी कि कैसे हमने इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। तो इस कंसेप्ट पे आपका क्लैरिटी होना बहुत बहुत अनिवार्य है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपने देखा ही है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीफिक्स सम के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज डू लाइक, दैट मोटिवेट्स अस, ठीक है। और अगर कुछ सीख के जा रहे हो तो कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रीफिक्स सम का जरूरत हमें क्यों पड़ा। मान लेते हैं हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, ठीक है, और हर क्वेरी में मुझे क्या करना है। एक क्वेरी में मुझे आई और जे दो इंडेक्स दिए रहेंगे। मुझे आई और जे इंडेक्स के बीच में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम चाहिए एक क्वेरी के अंदर, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे कभी ये क्वेरी दिया तो मुझे इन सभी एलिमेंट का सम निकालना है। कभी ये क्वेरी दिया तो मुझे इन सभी एलिमेंट का सम निकालना है। फिर कभी मुझे ये क्वेरी दिया तो मुझे इन सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो एक अटर ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है कि आपको जब भी आपको बोले आई और जे इंडेक्स दे, तो आप आई से शुरू करके जे इंडेक्स तक के बीच में जितने भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी का आप सम निकाल के रख दो। एक ये तरीका हो सकता है। पर अगर मान लो आपका जो क्वेरीज है, नंबर ऑफ क्वेरीज है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान लो 10 to the power 5 के रेंज में है, जो कि ऑब्वियसली आपको हर बार देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाँ क्वेरीज इतने होते हैं। अब आपको एन, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, मतलब साइज ऑफ द एरे, उसका भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 to the power 5 रहता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच का क्या हो जाएगा, 10 to the power 10। और पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 10 to the power 10 मतलब काम खत्म। आपको कहां तक देखना होता है बताओ, 10 to the power 8 तक देखना होता है, राइट। और ये 10 to the power 10 तक जा रहा है, मतलब दिस इज एन ऑफ, ठीक है। इस तरीके से तो आप नहीं जा सकते। तो क्या हम यहाँ पर कुछ काम रिपीटेटिव कर रहे हैं, या फिर कुछ हम इस यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं कि बार बार हम जो रिपीटेड काम कर रहे हैं वो ना करके ये नंबर ऑफ क्वेरीज जो भी है, ठीक है, ये ओ ऑफ वन टाइम में हम लोग कर दें। क्योंकि अगर यहाँ पर ओ ऑफ एन लॉग एन भी अगर आप करते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही चला जाएगा। क्या हम इसको नंबर ऑफ क्वेरीज, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेरीज के टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपको क्वेरीज है रन टाइम पे आप ऑर्डर ऑफ वन में उसका आंसर दे सकते हो क्या। तो आंसर इज यस, हाँ आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, ये प्रीफिक्स सम के हेल्प से दे सकते हो। अब ये प्रीफिक्स सम आपको कैसे हेल्प करेगा ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए क्या एक जरूरत है कि आप एक प्रीफिक्स सम एरे बना लो, ठीक है। और प्रीफिक्स सम एरे में क्या करो, जैसे कि ये आईएथ इंडेक्स पे हो, ठीक है, आईएथ इंडेक्स पे हो, तो जीरो से लेके आईएथ इंडेक्स तक के जितने भी एलिमेंट का सम है वो आप स्टोर करते चलो। और ये सम जो है वो अपन तो रनिंग में स्टोर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट पे गए तो अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक सम वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप फर्स्ट एलिमेंट पे गए तो इसका सम में ऐड करो। और अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स आए हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट आया तो वहां पर आप जो इनिशियली जीरो था उसको आप वन कर दो। फिर आप आगे गए, जो करंट एलिमेंट है उसको ऐड करो, तो आपका टोटल सम कितना हो गया, -2। वो यहाँ पर अपडेट कर दो। फिर आप आगे बढ़ो, 2, ठीक है, तो इसको अगेन आप सब में ऐड करो, तो ये टोटल आपका सम हो गया 0। इसको यहाँ पर ऐड करो। फिर आप 5 को ऐड करो इस पे अगेन, ये क्या हो गया, 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप अपडेट करो। तो इस तरीके से आप चलते चलो और रनिंग में जितना भी जीरो से लेके ith इंडेक्स के एलिमेंट का सम है वो आप स्टोर करते चलो। अब जो हमें वो वहां पर टास्क मिल रहा था, हम देखते कि यहाँ पर अगेन हमें वो सारे टास्क मिलेंगे तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। तो हमें टास्क क्या मिल रहा था कि हमें रेंज में कुछ क्वेरीज मिल रहे थे कि आई से लेके जेथ इंडेक्स के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम निकालो। और ये हमें करना था ऑर्डर ऑफ वन में, कि मतलब अगर हमें इंडेक्स पता है तो हम ऑर्डर ऑफ वन में आपको ये करके देंगे। तो मान लेते हैं हमें 2 से लेके यहाँ तक 3 तक के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम निकालना है। तो अगर मैं ये ith इंडेक्स पकड़ लूं, ठीक है, ये कितना इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। मुझे क्या फोर्थ इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम पता है, ठीक है। अब इसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूं कि मेरा ये कट के ये सम निकल के आ जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपसे क्या पूछा है, 3 एलिमेंट्स का सम, पर आपको यहाँ तक के 5 एलिमेंट्स का सम पता है।
ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा जो सम है ये आपको पता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस एरिया से ये वाला सम काट के निकाल दो अगर, तो आपका जो सम बचेगा वो इसी एरिया का सम बचेगा। ठीक है, बस इसी एरिया का सम बचेगा, राइट। अब इतने एरिया का सम क्या हमें ऑलरेडी पता है? एक्चुअली में पता है, क्योंकि जीरो से लेके ये जो भी ith या jth इंडेक्स है, ठीक है, jth इंडेक्स मान लेते हैं, तो यहां तक का सम तो ऑलरेडी इस इंडेक्स में स्टोर है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहां का सम, ठीक है, इस ith इंडेक्स का सम माइनस ये, ठीक है, इस इंडेक्स पे जो भी, इस इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का क्यूमुलेटिव सम, ठीक है, उसको अपन माइनस कर देंगे। तो ये माइनस जैसे ही हुआ ये हो गया 8 - -2, ये हो गया 10, एंड वी कैन वेरीफाई इट, 5 + 2 + 3 10। ठीक है, तो ये अपना अप्रोच चला। अब आप हर बार अलग अलग ऑपरेशन करके इस पे देख सकते हो, दिस विल ऑलवेज वर्क। एंड अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप सीधा सीधा दोनों इंडेक्स का प्रीफिक्स सम एरे में डाल के डिफरेंस निकाल लोगे, दैट विल गिव यू द आंसर। बचपन में स्टैटिस्टिक्स वगैरह हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्यूमुलेटिव सम वगैरह किस तरीके से होता है, तो बिल्कुल ये उसी तरीके से है, क्यूमुलेटिव सम है। तो दो क्यूमुलेटिव सम के बीच में, ठीक है, जैसे कि आपको मान लो इस पर्टिकुलर रीजन का, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का आपको सम निकालना है, जैसे इस पर्टिकुलर रीजन का निकालना है, तो आप शुरुआत से लेके यहाँ तक का सम आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इस इंडेक्स का आपको सम पता है। फिर यहाँ तक का सम पता है आपको, क्योंकि आपको इस इंडेक्स का सम पता है। तो बस आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देना है एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। अब फटाफट से आप जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको जल्दी से करके आ जाओ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन में उठा के डाल दिया है। ठीक है, जाओ करके आओ। तो मुझे उम्मीद है आपको बन गया होगा ये क्वेश्चन, पर अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है तो एक बार आराम से डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो आप किसी भी इंडेक्स पे जाओ, जैसे इस इंडेक्स पे अगर आप क्या है, तो इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के आपके एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का क्या प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने भी अपने टाइम पे यही सोचा था कि मैं एक बार पूरे के पूरे एरे का मल्टीप्लाई करके रख लूंगा। ठीक है, जो पूरे के पूरे एरे का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 24, और जिस भी इंडेक्स पे मैं जाऊंगा वहां से उसको डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर गया 24, 24/1 ये हो गया, फिर आगे गया 24, 24/2। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जा रहा है क्योंकि, ठीक है, ये अपना जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, 24/3 ये हो गया 8, 24/4 ये हो गया 6। पर अगर आपने इस तरीके से करके कोड सबमिट करने का कोशिश किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि एरे में बीच में एक एलिमेंट हो सकता है 0। और अगर आप डिवाइड बाई 0 करोगे तो यू टेल इन द कमेंट सेक्शन ये कौन सा एरर होता है, डिवाइड बाई 0 कौन सा एरर होता है बताओ। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो गूगल सर्च कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो हम लोग करें क्या इसको? ठीक है, तो अगर एरे अपन देखें 1 2 3 4, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से ब्रेक डाउन करो। अगर आप मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आप एक बार में इसका आंसर बता सको। ठीक है, आपको यहां तक का जितना भी एलिमेंट है उन सब का प्रोडक्ट अगर आपको पता हो, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट अगर पता हो, तो आप क्या करोगे, इस इंडेक्स पे आप खड़ा हो जाओगे और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और फिर अगर मान लो फिर आप इस इंडेक्स पे गए तो फिर आप यहां तक का प्रोडक्ट मालूम रखोगे, यहां तक के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मालूम रखोगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही सोचो काम है और इसी को हम लोग को कर देना है। तो अब हम लोग ये करें कैसे? ठीक है, करें कैसे? बहुत लोग को इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ जाती है, तो एक बार इसका छोटा सा ही इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत टफ कुछ है नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, और एक 4 ही तक रखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एलिमेंट जो है, सॉरी एरे जो है वो इतना बड़ा है। तो अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूं तो अभी तक एरे में कितने एलिमेंट है इसके लेफ्ट में? इसके लेफ्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई करोगे इसके लेफ्ट में? ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर सम होता तो यहाँ पर आप 0 मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करते, पर यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर आप इंटू 1 कर दोगे। और इसके राइट तक में जितने भी एलिमेंट हैं वो, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है आप वहां पर ये स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि
यहाँ पर क्या होगा एक बार स्टोरी कर लेते हैं। 4, 12, 24, ठीक है, और यहाँ पर भी 24। तो इसके राइट तक के एलिमेंट्स का क्या मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज अगेन 24, एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ तक का अगर इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हटा के हम लोग मल्टीप्लीकेशन निकाले तो दैट विल बी 24। फिर अपन इस इंडेक्स पे है, ठीक है, तो इस इंडेक्स के लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट क्या है, तो ये प्रोडक्ट वाले में ये वाला मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 1, और इसके राइट में कितना है मल्टीप्लाई, सॉरी इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, वो है 12 जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो वो अगेन आपका ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 12 × 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका, पहले आ चुका है 24, ये आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वेरिएबल में जहां पर अभी तक हम एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे थे, अब वहां पर एक और एलिमेंट आ चुका है, वो आ चुका है 2। इसके राइट वाला जो मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे थे वो तो ऑलरेडी हमने स्टोर किया हुआ, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं 3 पे, तो 3 के लेफ्ट पे कितने एलिमेंट्स हैं, एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन है 2, राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन है 4, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 and 4, 8, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं 4, तो 4 के राइट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप जीरो मत कर देना, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और लेफ्ट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सबका रनिंग में मल्टीप्लीकेशन आप लेते ही चल रहे हो, तो ये अगेन आपका हो जाएगा 6 एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको अब तो समझ में आ गया होगा, अगर पहले नहीं समझ में आया था तो रनिंग में मल्टीप्लीकेशन कैसे लें, और अगर अब समझ में आ गया है तो आप इसको जाके कोड करो खुद से, और अगर हो जाता है तो पिन सॉरी ये जो कमेंट है उस सेक्शन में जाके आपको बताना है कि हाँ ये पहला क्वेश्चन तो मेरे से हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो और कॉम्प्लेक्स होगा और उस पर बना हुआ क्वेश्चन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेन यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, कुछ भी और आगे पीछे आपको करना नहीं है। जैसे उसमें कंसेप्ट थोड़ा और था और इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और था, इसमें कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन दोनों का दोनों बिल्कुल आपको सेम दिया हुआ है। तो मैं एक यहाँ पर थ्योरी बताऊंगा और थ्योरी के साथ ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन भी समझ जाओ, और नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने 1D प्रीफिक्स सम के बारे में बात कर लिया, अब 2D प्रीफिक्स सम के बारे में बात करते हैं। तो वहां पर क्या क्वेश्चन था, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि मुझे दो इंडेक्स दिए जा रहे थे, ठीक है, दो इंडेक्स आई और जे, और इन दोनों के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे सम पता चल जा रहा था, सॉरी पता करना हो रहा था। और ये मुझे कितना में करना हो रहा था, ये मुझे करना चाहिए था ऑर्डर ऑफ 1 में। अगर इससे ज्यादा मैं टाइम लेता तो ये मुझे टीएल ही दे देता, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पर एक दो इंडेक्स देने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हर आपको काइंड ऑफ सेल का जानकारी दे देगा कि ये कह सकते हो R1 C1 से लेके ये आपका कह लो R2 C2, ठीक है। ये यहाँ से R1 C1 से लेके R2 C2 तक, ये आप पूरा इस तरीके से एक सब रेक्टेंगल स्पैन करो, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ आपका बन के आएगा, इसका आपको सम मुझे बताना है, ठीक है। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है कि आप यहां से शुरू करो R1 C1 से लेके, ठीक है, और R2 C2 तक एक 2D ट्रैवर्सल करो, जो कि ट्रैवर्सल हमने मैट्रिक्स वाले वीडियो में अच्छे से सीखा है किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स ट्रैवर्स करते हैं, और सिंपल सिंपल उस तरीके से ट्रैवर्स करो और आंसर आप लिख दो। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर मान लो इसका डायमेंशन ऑर्डर ऑफ n×m है, ठीक है, तो ये हो जाएगा n×m। और अगेन आपको फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्वेरीज हैं उतनी बार आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा n×m, तो आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा n×m×q, ठीक है। तो q अगर 10⁵ के रेंज का है, n और m आपका 10⁵ के रेंज का है, तो भी आपका ये आ जाएगा TLE, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ब्रूट फोर्स है, पर आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इससे थोड़ा क्वेरीज कम है या फिर ये कंस्ट्रेंट कम है तो ये ब्रूट फोर्स तो आप लिख सकते हो बहुत आराम से, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली में अगर हम लोग 2D एरे को देखें तो वो 2D है पर है तो एरे ही, राइट। तो एरे में जिस तरीके से हमने प्रीफिक्स सम लिया था उसी तरीके से हम प्रीफिक्स सम यहाँ पर भी ले लेंगे। क्या कर लेंगे कि हर एक रो बाय रो, ठीक है, आप रो बाय रो देखो तो ये एक एरे ही है, ये फर्स्ट एरे, ये सेकंड एरे, ये थर्ड एरे, ये फोर्थ एरे, ठीक है। इस तरीके से हर एक रो एक एरे ही है। अब हर एक एरे का मैं क्या कर लूं, इस तरीके से मैं प्रीफिक्स सम स्टोर कर लूं, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम में मुझे क्या चाहिए, वहां पर प्रीफिक्स सम में मुझे क्या जानकारी चाहिए था, एक बार आप फिर से बोलो मेरे साथ
प्रीफिक्स सम में मुझे क्या जानकारी चाहिए था कि मुझे जो भी मैं इंडेक्स पकड़ूं उस इंडेक्स का मुझे उस इंडेक्स तक का जीरो से लेके, अगर मैं समझ लो कि ith इंडेक्स पिक कर रहा हूं, तो जीरो से लेके ith इंडेक्स तक का सम मुझे एक बार में बता दोगे अगर आप, तो मैं दो इंडेक्स के बीच का जो भी सम है वो मैं आपको एक बार में बता दूंगा ऑर्डर ऑफ वन में। ठीक है, ये मेरा प्रीरिक्विजिट था। अब यहाँ पर भी मैं वही काम कर देता हूँ कि मुझे आप क्या कर दो, आप तो कॉलम नंबर आप बता ही चुके हो। ठीक है, तो आप कॉलम नंबर आप बता चुके हो, तो ये काइंड ऑफ एक रो का एक इंडेक्स ही तो है। ठीक है, हर एक रो जो है वो सी कॉलम का एक एरे ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दो कि मैं ऑर्डर ऑफ वन में पूछूं तो आप किसी भी एक इंडेक्स का आप सम निकाल के मुझे बता दो। ठीक है, जीरो से लेके जीरो इंडेक्स से लेके आप उस इंडेक्स तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम आप बता दो। तो ये मैं आपको एक ऑर्डर ऑफ वन में आपको इस रो का तो सम निकाल के दे दूंगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास n रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल जाएगी, एक पूरे के पूरे सब मैट्रिक्स का मुझे सम निकालने का, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, अब फर्दर आपका जितना भी क्वेरीज है उसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ n तो करना ही पड़ेगा। अब अगर मान लो आपका 10⁻²² वाला कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻², इंटू 10⁵ तो ये तो यहाँ पर आपका पास कर जाएगा। पर अगर कंस्ट्रेंट यहाँ पर से थोड़े से भी टाइट हुए, ठीक है, थोड़ा सा भी आपको दिख ही रहा है कि बात हाथ से निकलने वाली है, अगर आपका ये मान लो 10⁻³ तक चला गया या फिर 4 तक चला गया, तो ये बात आपके हाथ से निकल जाएगी। या फिर आपका n थोड़ा आगे बढ़ जाए या फिर नंबर ऑफ क्वेरीज आपके बढ़ जाए 10 मान लो 6 7 हो जाए, तो यहाँ पर आपका बात जो है हाथ से निकल जाएगा, बस ये आप एज पे ही खड़े हो। तो इसको हम लोग किस तरीके से करें कि ये जो चीज हमारा निकल रहा है ये ऑर्डर ऑफ एन एम में हो चुका है, ऑर्डर ऑफ एन में हो चुका है। ठीक है, सम निकालना, अब मुझे ऑर्डर ऑफ वन में चाहिए कि सम मुझे ऑर्डर ऑफ वन में मिल जाए, और फिर जितना भी क्वेरीज होगा तो बस सीधा सीधा क्वेरीज का कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। तो अगर आप क्वेरीज 10⁸ से कम कर रहे हो तो मैं आंसर भी आपको 10⁸ मतलब 1 सेकंड के अंदर मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो जो वहां पर मैंने प्री रिक्विजिट बोला था एरे में 1D के लिए, ठीक है, 1D के लिए जो मैंने प्री रिक्विजिट बोला था, यहाँ पर 2D के लिए भी वही मैं प्री रिक्विजिट बोलूंगा कि 0,0 से लेके, ठीक है, 0,0 से लेके यहां तक, ठीक है, R2, C2 जहां पर आपको दिख रहा है, कोई भी एक मैं पर्टिकुलर इंडेक्स उठा लूं X, Y, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के जो सब एरे होगा, ठीक है, जो भी सॉरी सब मैट्रिक्स होगा, उसका अगर सम मुझे आप ऑर्डर ऑफ वन में बता दोगे, तो फिर मैं आपको किसी भी सब मैट्रिक्स का सम ऑर्डर ऑफ वन में बता दूंगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 0,0 से लेके एक एनी पर्टिकुलर इंडेक्स X, Y लेते हैं। ठीक है, तो यहां से 0,0 से लेके X, Y तक का अगर आप सम मुझे ऑर्डर ऑफ वन में बता दोगे, ठीक है, एक कोई भी मैं आपको सेल का लोकेशन दूंगा, सेल का लोकेशन, ठीक है, जो कि X, Y होगा, अगर मैं इस तरीके से आपको देता हूं और आप बता दोगे 0,0 से X, Y तक के जितने भी सेल के एलिमेंट्स हैं उन सब का सम, तो मैं आपको पूरा का पूरा जो सम है वो ऑर्डर ऑफ वन में आके बता दूंगा। अब ये होगा कैसे, ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से आप देखते हैं किस तरीके से ये होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही जूनियर क्लास का जैसा हमने मैथ्स में पढ़ा है सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से। मुझे क्या चाहिए, ये पूरे सब रेक्टेंगल का सम चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक एनी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मैं आपको दो वैल्यू दूं रो और कॉलम का, तो आप मुझे 0,0 से लेके उस रो कॉलम तक का आप सम मुझे एक बार में बता दो। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा R2, C2, तो आपने मुझे इतने का सम बता दिया। ठीक है, इतने का सम आपने मुझे R2, C2 बोलते ही बता दिया। अब फिर मैं क्या पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा आपसे फिर यहाँ का सम। ठीक है, मैं पूछूंगा यहाँ का सम, यहाँ का सम क्या होगा, यहाँ का सम हो जाएगा आपका R2 का वैल्यू तो R2 ही है, और ये जो कॉलम है वो है C1 - 1। ठीक है, तो यहां तक का सम आपका क्या बता दोगे आप कि हाँ ये वाला जो सब मैट्रिक्स हो रहा है उसका सम आप एक बार में बता दोगे। ठीक है, अब मुझे आप क्या बता दो, अब मुझे आप बता दो इसका सम। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर से, कॉलम तो C2 ही है, ठीक है, C2 ही कॉलम में, पर ये रो जो है ये आपका R1 से एक पिछला वाला रो है। ठीक है, R1 - 1 वाला रो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा जो सब मैट्रिक्स है उसका आप मुझे सम एक बार में बता दो। ठीक है, तो अब आपने मुझे एक एक बार में क्या चीज बता दिया, मुझे आपने इसका सम बता दिया,
ठीक है, इसका सम बता दिया, इसका सम बता दिया, और मुझे सम किसका चाहिए था, इसका। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स का सम आपने बताया, तो बड़ा वाला सम माइनस, ये मान लो मैं y बोलता हूं, ये मान लो मैं x बोलता हूं, माइनस x माइनस वाई। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। नहीं, दिस इज नॉट आवर आंसर। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमने एक बार ऐड किया पर दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, एक बार हमने ये वाला y में भी सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और एक बार ये वाला एरिया हमने x में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये एरिया हमने दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला जो आंसर है हमारा वो दो बार सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो इस एरिया का जो सम था वो z था, तो फिर मुझे यहाँ पर z और प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब किस तरीके से हमने डिस्कस किया, एक बार उसको थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। यहाँ पर मान लो मेरे पास एक जो प्रीफिक्स है, मैं उसका प्रीफिक्स, 2D प्रीफिक्स का जो भी एरे है, मैट्रिक्स है, उसका नाम है मैट। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ R2 C2, ठीक है, माइनस मैट्रिक्स ऑफ R2 C1 - 1 माइनस मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, ये मैट्रिक्स का एम ही बच रहा है तो आप समझ जाओगे क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट्स, R1 - 1 और C2 माइनस, और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ तक का सेल है, ये है R1 - 1 और C1 - 1। ठीक है, प्लस m ऑफ R1 - 1 और C1 - 1। ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, और आई डोंट थिंक इसमें अभी आपको किसी को डाउट हो रहा होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार आप कॉपी पेन में निकाल के आप कुछ छोटा मोटा एग्जांपल लो और इसको करो। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। अब बात यहां पर आती है कि मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी एक सेल का वैल्यू डालूंगा, सेल का लोकेशन डालूंगा, तो आप उस सेल तक का 0,0 से जो सम है वो निकाल के दे दोगे। 1D में तो बहुत आसान होता था, अगर मैं ऐसे सीधा सीधा यहाँ पर ऐड करते जा रहा हूँ, यहाँ का जो सम है वो इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पर अभी इन दोनों का सम आ चुका है, फिर इसमें ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर इन तीनों का सम आ चुका है, इसको इसमें ऐड कर दिया। पर ये 2D में किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने 1D में, सॉरी 2D में एक प्रीफिक्स मैट्रिक्स होने से जैसे हमने आंसर डिड्यूस किया है, उसी तरीके से हम प्रीफिक्स सम भी डिड्यूस करेंगे। कैसे होगा, एक बार चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर सेल पे गया। ठीक है, अब मैं इस सेल पे आके क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि 0,0 से इस सेल तक का जो भी एक सब मैट्रिक्स बन रहा है, तो पर्टिकुलरली तो ये 0,0 वाला ही सेल है, तो इस सेल तक का जो भी सम है वो मेरा स्टोर हो जाए इस सेल में। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि 0,0 से लेके ये 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2, और ये भी 0, 1, 2। ठीक है, तो 0,0 से लेके 0,1 तक का जो भी सेल है उसका सम यारा मेरा यहाँ पर स्टोर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 0,0 से लेके 0,2 तक का जो भी सब मैट्रिक्स है उसका सम यहाँ पर आ जाए तो वो आ जाएगा 6। यहाँ पर मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, 0,0 से ये क्या हो गया 1,0। ठीक है, यहां तक का सम मुझे चाहिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5। अब मुझे ये सारे वैल्यू पता है, यहाँ पर तक का सम पता है मुझे 1, यहाँ तक का सम मुझे पता है 3, यहाँ तक का सम मुझे पता है 6। ठीक है, एक बार इसको अलग से हाईलाइट करके लिखते हैं। यहाँ तक का मुझे सम पता है 1, यहाँ तक का सम मुझे पता है 4, यहाँ तक का सम मुझे पता है कितना है 3। अब मुझे इस सब मैट्रिक्स का सम क्या होगा ये निकाल के बताओ। तो सबसे पहले इस सब मैट्रिक्स के सम में क्या ऐड होगा, इस सेल का जो भी वैल्यू है वो ऐड होगा, तो उसको यहाँ पर सीधा सीधा अपन लिख देते हैं। और क्या, इस सब मैट्रिक्स का हम लोग सम कैसे निकालेंगे, अगेन उसी तरीके से चलेंगे, ये सब मैट्रिक्स प्लस ये सब मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस ये वाला जो सेल वैल्यू है वो कर देंगे, तो दैट विल गिव अस द आंसर। दैट विल गिव अस द आंसर, नो, दिस विल नॉट। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो सेल है, यहाँ पर हमने पिछले बार दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इस बार हमने दो बार ऐड कर दिया है, तो हमें इसको यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से होगा, अगेन मुझे यहाँ तक का सम पता है, यहाँ तक का सम पता है, यहाँ तक का सम पता है, एक एक बार में जो काम है मेरा होते चलेगा। यहाँ तक का सम क्या है, सॉरी यहाँ तक का सम है 5, 4 नहीं, तो ये यहाँ तक का सम क्या है 5। ठीक है, तो 5, और यहाँ तक का सम क्या है 3, माइनस ये जो सब मैट्रिक्स था उसका सम क्या था 1, तो यहाँ से आप 1 कर दो, 5 + 3 - 1,
दैट इज योर आंसर फॉर द क्वेरी कि 0,0 से लेके एक पर्टिकुलर इंडेक्स R, C तक अगर आप क्वेरी डाल रहे हो कि 0,0 से RC तक का जो भी प्रीफिक्स मैट्रिक्स बन रहा है, सॉरी सब मैट्रिक्स बन रहा है, उसका सम क्या है, दैट इज योर आंसर। एक बार चेक करते हैं ये आंसर कितना आ रहा है। 5 + 3 8, 8 प्लस सॉरी 8 - 1 7, 7 + 5 12। ठीक है, 12 आ रहा है, 12 है क्या, 1 + 2 3 + 4 7 + 5 12, यस इट इज 12। तो इसी तरीके से हम लोग चलते चलेंगे और सब आंसर कैलकुलेट करते चलेंगे। और हर एक सेल के अगर मैं क्वेरी डालूंगा तो वो मुझे क्या देगा कि 0,0 से लेके RC तक का जो भी एक सब मैट्रिक्स बन रहा है उसका जो सम है, उसके बीच में जो एलिमेंट स्पैन हो रहे हैं उनका जो सम है वो मुझे ऑर्डर ऑफ वन में चाहिए। ठीक है, तो ये अपन निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आप निकालने जाओ तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो हमने एक बार में ऐसे अंडरस्टैंडिंग में बोल दिया था कि अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वहां पर से आप मान लो वो एलिमेंट 0 है। पर यहाँ पर आप दो दो जगह पे जा रहे हो तो आप किस तरीके से करोगे, तो वो थोड़ा सा इशू आता है। तो यहाँ पर क्या कर दो कि आप पैडिंग ऐड कर लो। पैडिंग ऐड कर लो तो पैडिंग ऐड करने से क्या हुआ कि अगर आप आउट ऑफ बाउंड पीछे जाके अगर आप कभी क्वेरी कर दोगे, ठीक है, तो वहां पर सीधा सीधा आपको 0 रिटर्न कर देगा। आपको हर बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि आप जो ऊपर चेक कर रहे हो या फिर पीछे चेक कर रहे हो या फिर डायगोनली पीछे आप चेक कर रहे हो तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है या नहीं। या फिर आप अलग से एक फंक्शन भी लिख सकते हो इज वैलिड, ठीक है, कि जब भी आप क्वेरी डाल रहे हो तो वो क्वेरी अगेन वैलिड इंडेक्स पे कर रहे हो या नहीं, तो वो अगेन आप फंक्शन लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेबल। आप एक पैडिंग ऐड कर दो 0,0 का, ठीक है, सॉरी 0 रो और 0 कॉलम का। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आया, ठीक है, तो इस सब मैट्रिक्स का सम क्या होगा, ये सब मैट्रिक्स का सम प्लस ये सब मैट्रिक्स का सम, ठीक है, एक बार लिख ही देता हूं, ये सब मैट्रिक्स का सम प्लस दिस सब मैट्रिक्स का सम माइनस दिस सब मैट्रिक्स का सम प्लस ये वैल्यू, ये क्या हो गया 1। ठीक है, इधर भी अगेन चलेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर तक का सम 0 + 1 - 0 + 2 दैट इज 3। ठीक है, इसी तरीके से इधर करोगे तो 6 आ जाएगा, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां तक का सम 0, यहां तक का सम 1, ठीक है, -0 + 4, ठीक है, ये आ गया आपका 4, तो ये टोटल हो गया 5। अगेन यहां पर अब 5 पे आओ तो यहां का सम कैसे निकलेगा, इस सब मैट्रिक्स का सम, ठीक है, 0,0 से लेके इस सब मैट्रिक्स का सम आपको पता है, इस सब मैट्रिक्स का सम आपको पता है, इस सब मैट्रिक्स का सम आपको पता है, तो आपको क्या करना है, 5 + 3 - 1 प्लस इस सेल का वैल्यू दैट इज क्या 5, तो ये आ गया 12। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर आप आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 6 - 3 प्लस इस सेल का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो ये हो गया 18 + 6 24, ये हो गया 21 आपका। इसी तरीके से आप आगे आगे बढ़ते चलो, खुद ब खुद आप सेल भरते चलो एंड यू विल गेट कि हाँ ये आंसर दे रहा है। तो आई थिंक कि इम्प्लीमेंटेशन छोड़ के बाकी जो भी सारा डिस्कशन था वो हमने कर लिया। एक जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन था कि किस तरीके से आप ये निकालोगे वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपको वो प्रीफिक्स सब मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वहां से आप किस तरीके से ऑर्डर ऑफ वन में उस सब मैट्रिक्स का आप सम निकाल दोगे। ठीक है, तो अगेन मैं इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर थोड़ी देर के बाद हम लोग कोड भी डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोड नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो के एंड पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कोड। तो अब आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो आज का पहला क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल सिंपल, राइट से जाके आप क्या कर लोगे, राइट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब एक मैं पर्टिकुलर इंडेक्स ith डालूं तो ith से लेके जो लास्ट एलिमेंट है वहां तक का प्रोडक्ट एक बार मुझे बता दो, तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ वन में सबका प्रोडक्ट बता दूंगा, उस एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट एक बार मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। उल्टा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जैसे प्रीफिक्स में हम लोग सीधा जाते थे तो यहाँ पर हम लोग उल्टा चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स अगर पता है तो सफिक्स भी आपको समझ में आ ही जाएगा। और फिर जिस तरीके से अपन ने डिस्कस किया था कि अब तक का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आगे वाले इंडेक्स तक का जो मल्टीप्लीकेशन है, एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू फॉर ith इंडेक्स। और फिर ये पर्टिकुलर इंडेक्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे लेफ्ट में वो भी तो आ जाएगा, राइट। एंड पे आप रिटर्न कर देना आंसर। आई डोंट थिंक इसमें भी कोई डाउट होगा, पर अगर है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन का कोड पे चलते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टफ था, तो
आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक बार में पूरा कर लो, पर हाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है और आपने पेशेंटली ट्राई किया होगा तो ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, टफ है पर उतना भी टफ नहीं कि आपसे हो ही ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हर बार आपको क्वेरी किया जाएगा और वहां से आपको क्या बताना है, आपको उसका बताना है सम, उस सब मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया। और प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स में सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया, पैडिंग ऐड किया। ठीक है, पैडिंग ऐड किया। और ये मैंने डिफॉल्ट सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, 200 हो सकता है, तो मैंने इसको 205 से ही मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, सॉरी 205 क्रॉस 205 का ही मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया इस डायमेंशन का। अब मैं क्या करूंगा, इस पैडिंग के हेल्प से मैं एक प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स कैलकुलेट करूंगा। और वो किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। मैट्रिक्स ऑफ जो अपन ने डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला, ठीक है, प्लस इस मैट्रिक्स में इस सेल का जो वैल्यू है, ठीक है, माइनस दिस सेल का जो वैल्यू है। और ये मैट्रिक्स जो है, दिस मैट्रिक्स इज आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्योंकि हमने इसको वन बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक एक हमने पैडिंग ऐड कर दिया, तो इसलिए हम वन से लेके एन तक ट्रेवर्स कर रहे हैं। पर ओरिजिनल मैट्रिक्स में तो जीरो से लेके एन वाला इंडेक्सिंग है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस और माइनस वन है। उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैट्रिक्स का वैल्यू है और ये अपना जो भी ऑपरेशन चल रहा है वो अपना प्रीफिक्स मैट्रिक्स में चल रहा है। ठीक है, अब मुझे कोई भी आप क्वेरी दे दो, R1 C1 R2 C2, मैं आपको ऑर्डर ऑफ वन में रिजल्ट इसका बता दूंगा। वो क्या होगा, अगेन वहां पर जो हमने डिस्कस किया था वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए था, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए आपका कोड मैंने लिखा है। तो जहां पर -1 था, मतलब जितने भी वैल्यूज थे वहां पर आप +1 +1 +1 कर दो, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।